नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी सर्दी से बचे हुए होंगे, क्योंकि सर्दी हो रही है खतरनाक वाली, है ना। और आज कल 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 क्या नाम, पूरे दिन धूप नहीं निकली, लेकिन आज जो है सूरज, कल नहीं निकली बेटा पूरे दिन। हाँ, आज सूरज देवता ने दे दिए हैं सुबह दर्शन और बज चुके हैं 9:30 बजे। तो मैंने पहले जाना है कपड़े लेने, क्योंकि नहाने के बाद जो कपड़े पहनने हैं वो हैं सभी के ख़त्म, प्रेस को दिए हुए हैं। तो प्रेस के लेके आ रहा हूँ सबसे पहले कपड़े। और कृष्णा को क्या चाहिए फ्रूट में, ये बताओ। अंगूर और अनार और केला। अंगूर, अनार और केला। और तुझे क्या चाहिए? साइकिल भी चाहिए। अच्छा। हाँ, और मेरी पिन वाली तार में साइकिल, और मेरी पिन वाली तार में चल भी डलवाना है, जिसमें उसमें दाना चल छते। अच्छा, पिंक वाली गाड़ी में इसकी सेल डलवाना है जिसमें गाना चलेगा, ठीक है। हाँ, ठीक है, वो भी। हाँ तो जी चलते हैं पहले। जिंगल बेल चलता है क्या? हाँ, और अच्छा अच्छा, बहुत सारी टॉम एंड जेरी। अच्छा लग रहा है। चलो चलो बस, चलो। तो जी देखिए, यहाँ पे ये जा रहे हैं अपने जो लंबे चौड़े काम की इनकी लिस्ट निकली है उन्हें पूरा करने। फ्रूट वगैरह हो या कुछ काम हो तो सुबह सुबह हो जाते हैं। और कई बार सुबह के टाइम मतलब इतना वो नहीं होता, क्या बोल लग रहे हैं उससे, मतलब रश नहीं होता, तो जल्दी जल्दी हो जा। तो कई काम पड़े थे, प्रेस के कपड़े थे, कृष्णा की साइकिल थी, फ्रूट वगैरह लाने थे, कुछ राशन पानी थोड़ा बहुत जो था वो लाना था। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने प्रेस के कपड़े भी ले लिए हैं, फिर कृष्णा की साइकिल भी ठीक करा ली है। अब ये लेने लग रहे हैं फ्रूट। और जब तक सर्दी रहेंगी, और सर्दी क्या, जब तक अमरूद संतरे रहेंगे तब तक इन्हें बच्चों को और कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए ये लोग आ गए हैं घर पे कपड़े वगैरह लेके सारा कुछ। और कृष्णा को साइकिल का इतना शौक़ है, बहुत ज़्यादा शौक़ कृष्णा को साइकिल का है। और जब से उसकी साइकिल ठीक होने के लिए गई थी वो बहुत परेशान हो रहा था। तो देखिए अब अपनी साइकिल को देख के कृष्णा किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, जैसे उसे पता नहीं क्या मिल गया हो, खोया हुआ अपना। तो ये क्या चीज है? ओए मेरी प्याली साइकिल कहाँ थी या तेरी साइकिल तुझे छोड़ के है भाई? कहाँ गई थी साइकिल? ओए बस, और तेरी इतनी तेज देख कहाँ लेके जा। इसका ना पैर ना वो नहीं होता, ऐसे ऐसे बस हैप्पी 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 भाई मुंह खोल दे। देखिए सारे काम निपटा के अपने जो है, अब मैं नहाई धोई हूँ, बच्चों को भी नहलाया धुलाया है, अपने आप भी नहाई धोई हूँ। उसके बाद अपने बाल वगैरह बना ले रही हूँ मैं। और सुनीता के आने में टाइम था तो मैं कहा चलिए जो है उसके आने से पहले जो साफ़ सफाई वगैरह है, चदरें वगैरह झाड़नी या कुछ भी, वो सारा मैं कर लेती हूँ। उसके बाद मतलब एक बार मैं झाड़ू भी निकाल देती हूँ सारे में अच्छी तरह, क्योंकि सुनीता अभी 11:30 बजे के करीब आती है। अभी कहीं और उसे काम है तो वो कह रही थी कि दीदी जब मैं वहाँ छोड़ दूँगी 1 तारीख के लगभग तो मैं फिर जल्दी आना शुरू कर दूँगी। तो मैं कहा चलिए कोई बात नहीं भाई, तुम्हारा भी काम होता रहे मेरा भी होता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस उसके आने से पहले कई सारे ऐसे काम हैं जो मैं कर लेती हूँ। और उनके बाद यहाँ पे फिर अपना नहा धो के तैयार होके अब जो है मैं तैयार कर रही हूँ अपने गोविंद और माधव को। सबसे पहले मैं गोविंद को तैयार कर रही हूँ। और ठंड इस टाइम पे बहुत ज़बरदस्त है। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, एडिट कर रही हूँ, यानी कि शुक्रवार की रात को, लोहड़ी की रात वाली को यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है। कई दिन से मौसम हो रखा था बारिश का कि होगी, लेकिन अब फाइनली जो है बारिश होगी है। और बच्चों की जो विंटर वेकेशन थी वो और ज़्यादा आगे बढ़ गई हैं, क्योंकि पहाड़ी एरिया में देखिए ठंड ज़्यादा पड़ती है, बरसात की ठंड अलग है, ऊपर की तरफ बर्फ़ पड़ जाती है उसकी ठंड अलग है। तो काफ़ी ठंड हो रखी है। और अब बच्चों को जाना है 23 तारीख को स्कूल, या तो बच्चे मंडे को जाने वाले थे, अब शायद 1 हफ्ता और आगे उनका बढ़ गया है। तो बच्चे अब जो है वो 23 तारीख को स्कूल जाएंगे।
तो ठंड हो रखी है, सभी पहन रहे हैं। तो लड्डू के भी मेरे कपड़े हैं काफ़ी सारे, कुछ मैंने बनवाए हैं, कुछ मैं लेके भी आई थी उनके कपड़े। और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जब मैं उन्हें अलग अलग कपड़े पहना के अलग अलग तरीके से तैयार करती हूँ। जैसे अपने बच्चे को करते हैं वैसे ही होता है कि हम अपने बच्चों के लिए बेस्ट करते हैं, तो वैसे ही मेरा होता है कि मैं इनके लिए जो भी लेके आऊँ अलग लेके आऊँ, अच्छा लगे, इनके ऊपर सूट करे। तो देखिए मेरे दोनों बच्चे हो गए हैं तैयार, अब हम करेंगे पूजा। और यहाँ पे दिया मैंने लगा दिया है, कृष्णा भी आ गया है, रूही, पीहू, हम यहीं पे ही हैं। पीहू के डैडी सामान वगैरह दे के चले गए थे। और देखिए बच्चे भी नहाए धोए बैठे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं चालीसा। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि इन कामों में इन्वॉल्व रखूँ। वैसे तो घर में भी जितने भी हैं बच्चों को पता होना चाहिए कि घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, या कैसे भी। तो बच्चों को इन चीज़ों का मतलब जो ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि हर एक मुद्दे में उनको घुसाना है, लेकिन जो ज़रूरी है वहाँ मैं उन बच्चों को इन्वॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे सब्जी वाले भैया आ गए थे। तो पहले तो पीहू के डैडी कह रहे थे कि आलू वगैरह बना लियो, फिर सब्जी वाले भैया आ गए तो ये ताज़ी ताज़ी सब्जी ले रहे थे। और मेरे बच्चों को मूली वगैरह बहुत पसंद है, आप सब भी जानते हैं कि उन्हें कितनी पसंद है मूली की सब्ज़ी या पत्तेदार जो सब्जियां हैं। तो मैंने सब्ज़ी ले ली है। उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ, मैं दूध ही बना रही थी। बच्चे कहने लगे कि मम्मा हम दूध नहीं पीते। ब्रेड लेके आए थे कि हमें चाय और ब्रेड लेना है, तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए चाय बना ले रही हूँ। और जब तक खड़ी थी मैं कहा चलिए जो मूली है उनको भी मैं काट दूँगी, क्योंकि होते होते मतलब इनमें चीज़ों में टाइम लगता ही है, सब्ज़ी वगैरह काटने में, छीलने में। तो मैं कहा चलिए मैं खड़ी हूँ। और आपने देखा भी होगा हमेशा कि मैं ज़्यादातर यहाँ पे गैस के पास खड़ी रहती हूँ, तो मैं ये इस तरीके के काम करती ही हूँ। टाइम निकल जाता है, नहीं तो खड़े खड़े भी वही है कि करना ही क्या है, खाली खड़े हैं। तो मैं कहा चलिए जो काम हो जाता है हो ही जाता है। तो यहाँ पे पहले जो है मूली के पत्ते हैं वो मैं काट ले रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा हो जाते हैं, कुकर में सारी चीज़ नहीं आती, इस वजह से मैं पहले मूली के पत्ते डाल दूँगी। तो और उसके बाद जब वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे उसके बाद मैं मूली डाल दूँगी इसमें। तो देखिए यहाँ पे अभी चाय बन गई है बच्चों के लिए, और उसके बाद मैं यहाँ पे बच्चों को ब्रेड दे दूँगी और चाय दे दूँगी। चाय क्या मतलब दूध सा ही था ज़्यादातर, तो वो तो यहाँ पे मूली के पत्ते मैंने धो दिए हैं। अब मैं इनको रख दूँगी थोड़े से उबलने के लिए, मतलब सीटी नहीं लगाऊंगी लेकिन ढक्कन ढक के रख दूँगी, तो ये थोड़े से सॉफ्ट होके नीचे दब जाएंगे। और जब तक ये इतना प्रोसेसिंग होगी इनके सॉफ्ट होने की या कुछ भी, तो तब तक जो मूलियाँ रखी हुई हैं उनको मैं छील लूँगी और काट लूँगी। कुछ मूली मैंने रख दिया है 1-2, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं जो सिरके वाला अचार है वो डाल लूँगी, लेकिन मुझे सिरका नहीं मिला, तो वो रखी ही थी। मैं कहा चलिए कोई नहीं, फिर मैं इस्तेमाल कर लूँगी पराठे वगैरह बनाने में कुछ भी। तो देखिए यहाँ पे अभी मैं मूली छील ले रही हूँ, उनको काट लूँगी और उसके बाद इनको भी धो के मैं उसमें जो कुकर है उसी में ही डाल दूँगी, तो दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। अगर सारों को एक साथ डालने की कोशिश करती तो उसमें कुकर में वो नहीं आने वाली थी, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है और फिर स्पेस इतना नहीं रहता। तो देखिए कितना दब गया है पत्ते नीचे, तो ऊपर मूली भी मैंने डाल दिया और अब अच्छे तरीके से ये हो जाएगी। नमक डाल के छोड़ दिया है मैंने। और तब तक ये जो गैस वगैरह है इनको मैं कर लूँगी साफ़। और शायद तब तक सुनीता भी जो है वो आ गई थी, उसने मशीन लगा ली है। और यहाँ पे बस मैंने उबलने के लिए रख दी है वो मूली। तो तब तक जो ये प्रेस वगैरह के कपड़े हैं इनको मैं रख दूँगी, जो पीहू के डैडी लेके आए थे, इनको मैं अलमारी में लगा दूँगी। और सुनीता जो है वो पीछे की साइड मशीन लगाने के बाद अब जो है लगाने लगी है झाड़ू। तो देखिए, और सही में सुनीता के आने से मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई फ्रेंड मेरी वापस आ गई है, सहेली आ गई है वापस। वो काम मतलब बोलती वैसे तो बहुत कम है, लेकिन जितनी भी बोलती है वो मैं ही बोलती हूँ तो बोलती है, या कभी उसे ज़रूरी लगा तो बोलती है। अगर मैं ना बोलूँ तो वो चुपचाप ही पूरे घर में काम कर देगी। कई बार ऐसा होता है कि उसके आने का पता नहीं चलता, मुझे इतने धीरे धीरे वो काम करती है बिना शोर के। तो देखिए झाड़ू वगैरह उसने लगा लिया है, अब यहाँ पे वो कपड़े निचोड़ने लगी है। और मतलब कपड़े, झाड़ू, पोछा और बर्तन सुनीता करती है, शाम को भी आती है ये। और सच में इसके साथ जितना कंफर्टेबल मुझे महसूस हो रहा है इतना कभी किसी के साथ नहीं होता, मतलब जितनी भी आई है मेरे पास काम के लिए किसी के साथ नहीं। तो देखिए यहाँ पे ये अभी कपड़े निचोड़ लेगी और उसके बाद मैं कहा चलिए, क्योंकि लेट आती है सुनीता और धूप इतनी नहीं रहती, तो मैं कहा चलिए मैं फैला दूँगी साथ के साथ ही, तो थोड़ी नहीं ज़्यादा तो धूप लग ही जाएगी, कपड़े जो है वो थोड़े से सूख जाएंगे। तो कपड़े निचोड़ने के बाद ये करने लगी है ड्राई, और मैं चली हूँ अपने किचन में।
तो देखिए मूली गल गई है मेरी, इनको मैं रख दूँगी थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। जब तक ये ठंडी होती है मैं तब तक आटा वगैरह बना लूँगी और जो तैयारियां हैं वो कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं आटा बनाने लगी हूँ और सुनीता भी आ गई है, वो कर रही है बर्तन साफ़। शायद यहाँ पे हम दोनों बात कर रहे हैं लेकिन इतना नहीं, क्योंकि सुनीता के बोलने का पता ही नहीं चलता। तो सच में ये है जी, आपके मतलब एक ऐसा ज़रूर होना चाहिए घर में। देखिए फैमिली है यहाँ पे हमारी, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, लेकिन हर समय ना वो मेरे साथ रह सकते ना मैं उनके साथ रह सकती। लेकिन ज़्यादातर मैं आपको बताऊँ मेरा घर में दिन अब तो बच्चे जैसे छुट्टी पड़ी हुई है तो बच्चे घर में ही हैं, नहीं तो मोस्टली मेरा घर में अकेले ही दिन निकलता है। सुबह ही बच्चे चले जाते हैं स्कूल, पीयू के डैडी भी चले जाते हैं, उसके बाद फिर दोपहर को आते हैं ये खाना बच्चों को लेके 2-2:30 बजे के करीब आते हैं ये, फिर उसके बाद चले जाते हैं बच्चे ट्यूशन चले जाते हैं, फिर से वही हो जाता है। तो मतलब रात को फिर 5:30 6 साढ़े 6 बजे बच्चे फिर वापस आते हैं। तो मोस्टली मेरा जो दिन है वो अकेले ही गुजरता है। और कई बार होता है कि आप बात करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता कि जिसके साथ हम शेयर कर सके या कुछ भी। तो एक मतलब उसके साथ जो होता है सुनीता के, तो मतलब काफ़ी टाइम मेरा बीच में निकल जाता है कि मैं उसके साथ कुछ बात भी कर लेती हूँ। बात भी ना करें लेकिन अगर हम बोलते भी रहें किसी के साथ तो भी मतलब एक होता नहीं है। और मैं सही में बताऊँ बहुत जल्दी चीज़ें मुझे इफ़ेक्ट करती हैं और वो परेशान भी बहुत ज़्यादा करती है। प्रॉब्लम मेरे साथ ये हो जाती है कि जितना मेरे दिमाग में चलता रहता है, सोचती हूँ मैं, उतना मैं उन चीज़ों को किसी के सामने शेयर नहीं कर पाती उस तरीके से जैसा कि मैं सोच रही हूँ या वो मेरे दिमाग में चल रही हैं। और अपनी बात को पूरा इस तरीके से ना कह पाना जैसा आप उसे सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। समझा ही नहीं पाते कि हम महसूस कैसा कर रहे हैं। मेरे साथ वो दिक्कत सबसे ज़्यादा है कि मैं सोचती हूँ कि मैं बात करूँगी या मैं कहूँगी, लेकिन मैं हमेशा वहाँ आके मार खा जाती हूँ कि जब मुझे सही शब्द नहीं मिलते अपनी बात को जस्टिफाई करने के या बताने के। लेकिन अपनों के सामने शायद ये शर्त होती है, लेकिन जब हम किसी और के सामने होते हैं जैसे कि सुनीता है, तो वहाँ पे हमें ये नहीं होता कि कैसा इनको फील होगा या कैसा नहीं होगा। एक कंफर्ट लेवल आ जाता है वहाँ पे, मुझे ऐसा फील होता है। बाकी आपका देखिए सबका अलग अलग तरीका हो सकता है, क्योंकि सबके साथ एक्सपेक्टेशन जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। सुनीता का मैं सही में बताऊँ, जब हमें लोग जज करने लगते हैं तो तब वहाँ पे हम थोड़े से बात करने से बचने लगते हैं। हमें हमेशा यही लगता है कि नहीं, अगर हम कुछ कहेंगे तो इस बात का ये मतलब निकल जाएगा, या हम कुछ और कहेंगे तो उस बात का वो मतलब निकल जाएगा। तो मतलब बोलने से पहले काफ़ी सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है, तो इसी करके कई चीज़ें फिर बोली भी नहीं जाती। लेकिन कई बार जब हम किसी ऐसे के सामने बात करते हैं जिनके साथ हमारा कोई ख़ास रिश्ता नहीं होता, इतनी जान पहचान भी नहीं होती, तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं होती कि वो हमें जज करेंगे। ये ज़रूर है कि एक अपने मन को संतुष्टि मिल जाती है बात करके, मतलब अपनी बात करके। तो मेरे साथ ही दिक्कत है, बाकी देखिए सबका अपना अपना हो सकता है। मैं कहीं सबसे ज़्यादा जो अपनी मैं कमी मानती हूँ वो यही है कि हमेशा अपनी चीज़ को सही शब्दों में बताने या समझाने से मैं चूक जाती हूँ, और वो मेरी शायद मैं गलती भी मानती हूँ उसको। और कमी तो खैर है ही, वो मेरी एक ऐसी कमी है जिसे मैं चाह के भी दूर नहीं कर पाती। हमेशा सोचती हूँ कि करूँगी, लेकिन जब वही है कि जब सामने चीज़ें होती हैं तो वो कवर अप मेरे से नहीं हो पाती। और यही रीज़न है कि ज़्यादातर जो मेरी बातें हैं वो डबल मीनिंग निकल जाती है, उनका मतलब निकल जाता है। ऐसा नहीं है, वही एक कमी है और उसी की वजह से सारी चीज़ें जो हैं मुझे फेस करनी पड़ती हैं। तो खैर देखिए जी, क्या करें, जो भी है जैसा है, जैसी हूँ मैं कोशिश करती हूँ बदलने की खुद को, लेकिन नहीं हो पाता। जब टाइम आएगा हो जाएगा। कोशिश कर रही हूँ मैं, और कोशिश करती भी रहनी चाहिए। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कि ऐसी कौन सी कमी है आपके लाइफ की जो आप लोग दूर करना चाहते हैं, और या आप चाहते हैं कि वो ना हो तो ज़िंदगी और ज़्यादा बेटर हो सकती है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे लिए अगर आपके पास कोई सजेशन है तो वो भी मुझे दीजिए, ताकि मेरी लाइफ भी थोड़ी और ईजी हो जाए, मैं थोड़ा और अपने आप को सही शब्दों में मतलब बयान कर सकूं। तो जी चलिए, बस फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, और जितना हो सके अपने बारे में पॉजिटिव सोचिए। मिलते हैं जल्दी ही। राधे राधे।